ये कहानी एक शक्तिशाली राज्य चंद्रगढ़ की है, जिसकी महारानी रानी सौम्या अपनी अनुपम सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। उनका विवाह वीर और पराक्रमी राजा आदित्य सेन से हुआ था, जो युद्ध और राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि रानी को वह प्रेम और समय न दे पाते जिसकी उन्हें चाहती। उधर घने वनों में एक तपस्वी साधु महायोगी शरणदेव का आश्रम था। वे कठोर तपस्या में लीन रहते थे और यह प्रसिद्ध था कि उन्होंने सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया है, लेकिन भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन राजमहल में एक भव्य आयोजन रखा गया, जिसमें दूर दूर से संत और महात्मा आमंत्रित किए गए। महायोगी शरणदेव भी वहां पधारे। जब वे सभा में पहुंचे तो उनकी तेजस्वी आभा और गंभीर व्यक्तित्व ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। रानी सौम्या की दृष्टि जब पहली बार उन पर पड़ी तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उनके भीतर एक अनजानी भावना जाग उठी जिसे वह समझ नहीं पाई। आयोजन समाप्त होने पर रानी ने अपनी दासी के माध्यम से महायोगी से महल में रुकने का निवेदन भिजवाया। पहले तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब स्वयं राजा आदित्य सेन ने आग्रह किया तो वे कुछ समय के लिए महल में ठहरने को सहमत हो गए। रात के अंधकार में रानी सौम्या चुपके से साधु के कक्ष की ओर बढ़ी। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने धीरे से द्वार पर दस्तक दी। महायोगी ने ध्यान भंग होते ही पूछा, कौन? रानी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, मैं सौम्या हूँ महायोगी, आपसे कुछ आवश्यक वार्ता करनी है। महायोगी कुछ क्षण शांत रहे, फिर द्वार खोल दिया। रानी भीतर प्रविष्ट हुई। दीपक की मंद रोशनी में उनकी चंचल आंखें साधु को टटोलने लगी। महायोगी शरणदेव ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, इस समय यहाँ आना उचित नहीं। क्या आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? रानी ने धीरे से कहा, महायोगी, मैं अपने जीवन में प्रेम की कमी महसूस कर रही हूँ। आपकी उपस्थिति में एक अनोखी शांति अनुभव होती। महायोगी ने दृष्टि झुका ली। वे सांसारिक आकर्षण से परे थे, लेकिन रानी की मोहकता और वेदना ने उनके तप को डगमगा दिया। रानी ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, क्या त्याग का अर्थ यह होता है कि हम अपने हृदय की इच्छाओं को भी अनसुना कर दें? महायोगी के भीतर एक विचित्र स्पंदन जाग उठा। रानी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। यह स्पर्श उनके लिए नई अनुभूति थी, लेकिन तभी महायोगी की चेतना जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कठोर स्वर में बोले, रानी, ये उचित नहीं। ये क्षणिक आकर्षण तुम्हें दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं देगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो क्या मेरी इच्छाएं अनसुनी ही रह जाएंगी? महायोगी ने आंखें बंद कर ली और मंत्र उच्चारण करने लगे। उनके मुख से केवल इतना निकला, वासना को प्रेम मत समझो रानी, प्रेम त्याग में है, अधिकार में नहीं। रानी कुछ क्षण रुकी, फिर धीरे धीरे पीछे हटी और कक्ष से बाहर निकल गई। उस रात रानी सौम्या बहुत रोई, लेकिन जब अगली सुबह सूरज उगा तो उन्होंने स्वयं को बदला हुआ महसूस किया। उन्होंने समझ लिया था कि वासना क्षणिक है, लेकिन प्रेम त्याग और सम्मान से पूर्ण होता है। महायोगी ने अपने तप को और कठोर कर लिया और कुछ ही दिनों में महल छोड़कर पुनः जंगल की ओर चल दी। रानी सौम्या ने भी स्वयं को अपने राज्य और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। वासना की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और प्रेम ने संयम के रूप में विजय प्राप्त कर ली। ये कथा हमें यह सिखाती है कि वासना क्षणिक होती है, लेकिन त्याग और संयम से ही सच्चे प्रेम की अनुभूति होती है।